बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ फातिमा में वेलकम। व्यूअर्स, साजिद हसन एक लेजेंड एक्टर भी हैं। उनके काफ़ी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस भी है और उनके ड्रामे हम बचपन से देखते आ रहे हैं। अब भी वो ड्रामे में हमें बहुत रेयर केसेस में नज़र आते हैं, लेकिन उनको फिर भी काफ़ी शोज़ वगैरह मिल जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक्टिंग भी वो बंदा अच्छा करता है और एक लेजेंड एक्टर के तौर पे उसको कह सकते हैं। मगर यहाँ पे बैड लक ये है कि ये जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, ये अपनी चकाचौंध और ग्लैमर की लाइफ में इतने मगन रहते हैं कि जब ये जवानी से बुढ़े भी हो जाते हैं, इनकी औलादें जवान हो रही होती हैं, तो ये उसी में अपनी लाइफ में लाइमलाइट में मगन रहते हैं। ये नहीं देखते कि इनकी औलादें कर क्या रही हैं, चाहे इनके बच्चे एक हो, चाहे तीन हो, चाहे चार हो, मगर वो अपने बच्चों पे उस तरीके से अटेंशन नहीं देते कि उनका मॉरल कैरेक्टर कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। और इसी तरीके से साजिद हसन का जो बेटा है, एक ही बेटा है जो कि मीडिया पे नहीं आता था, मगर ये बिहाइंड द स्क्रीन क्या चल रहा था, क्या गेम चल रहा था, ये तमाम चीज़ें मैं आपको बताने जा रही हूँ। फ्रेंड, साजिद हसन के बेटे को मिड नाइट यानी कि लेट नाइट उनको अरेस्ट किया गया और ये जो केस आई थिंक मुस्तफ़ा आमिर नाम का जो केस चल रहा है उसी से कोई इसका लिंक है। अच्छा, यहाँ पर बताया क्या जा रहा है कि इनका जो बेटा है साजिद हसन का, एक ही आई थिंक इनका बेटा है, और उसने पुलिस को जब वो अरेस्ट हो गया उसके बाद उसने खुद ये बात बताई कि वो 2 साल से ड्रग जो है वो सेल कर रहा है। अब आप ये देखिए, 2 साल से वो खुद भी तबाह हो रहा है और लोगों को भी तबाह कर रहा है, या मे बी पॉसिबल सिर्फ लोगों को ही तबाह कर रहा है, दूसरे बच्चों को तबाह कर रहा है, खुद को ड्रग नहीं लेता, मे बी पॉसिबल, बट मैं कंफर्म नहीं हूँ उसके बारे में अभी। और साजिद हसन को उसके बारे में कोई अपडेट नहीं है, कुछ नहीं पता उन्हें, यानी कि वो मस्त मगन है अपने उसी ग्लैमर लाइफ में। क्वेश्चन ये है कि सेलिब्रिटीज हर तरीके के होते हैं और यहाँ पे आप एक एज ए प्रोफेशन एक सीनियर एक्टर या एक्ट्रेस के तौर पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन आप क्यों भूल जाते हैं कि आप पेरेंट्स भी हैं। आप क्यों भूल जाते हैं कि आपके बच्चे ज़्यादा डेंजर जोन में, ज़्यादा लाइमलाइट होने की वजह से, ज़्यादा एक ग्लैमर लाइफ है जिसमें बुराई जो है वो ज़्यादा है आपके बच्चों के सामने। ये तमाम चीज़ें इग्नोर करके, या फिर इन चीज़ों को देखने का टाइम ही नहीं था साजिद हसन के पास, या मे बी पॉसिबल साजिद हसन को इस चीज़ की एक्नॉलेजमेंट हो। ये चीज़ें अभी तक इनके बेटे ने क्लियर नहीं की हैं, लेकिन साजिद हसन का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। पुलिस ने जो मीडिया के और दूसरे चैनल से सुना गया है कि पुलिस ने ज़ाहिर है बता ही दिया होगा कि आपके बेटे को हमने अरेस्ट किया है, और ये घर से ही आई थिंक ये अरेस्ट हुआ है, और अरेस्ट होने के बाद उसने ये तमाम डिटेल जो है प्रोवाइड की है। फ्रेंड, देखना ये है कि क्या सिर्फ पैसा कमाना और बहुत लग्जरी लाइफ देना ही एक अच्छा इंसान होने की जो है वो श्योरिटी है? क्या ये श्योरिटी नहीं है कि आप अपने बच्चों को थोड़ा सा एथिक्स सिखाएं? और एक और पॉइंट मैं बताऊं, इस्लाम से बिल्कुल दूरी जो है ना वो तबाही का बाइस बनती है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा बच्चों को आप इस तरह से उनको ग्रो करें कि बहुत ज़्यादा चलो इस्लाम पे ना भी चलें अगर, क्योंकि इस तरीके की इनकी लाइफ लाइन होती है सेलिब्रिटीज़ की, जो ग्लैमर लाइफ को मैं कहूँगी, मगर वो कम से कम बुराई की तरफ जाते हुए सोचे ज़रूर। ये जो काम हो रहा था, अगर वो 2 साल से इस तरीके से ड्रग और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें होती होंगी उसमें जो वो सप्लाई कर रहा है, तो वो कितने बच्चों को तबाह कर चुका है, क्या काम वो कर चुका है। क्या इसको पैसे की ज़रूरत थी या इसका शौक़ था? क्योंकि साजिद हसन का जो एक ही बेटा आई थिंक ये, उसको कोई इतनी पैसे की ज़रूरत नहीं है। अगर वो इज्जत से शराफत से भी चलता तो उसकी एक लाइफ बहुत अच्छी होती, लेकिन साजिद हसन के बेटे ने अभी साजिद हसन को बुरी तरह डिबो दिया है, और ज़ाहिर है मेंटली तौर पे भी वो बहुत परेशान होंगे। और यहाँ पे ज़ाहिर है कोशिश तो वो करेंगे, जो भी आगे होता है वो एक लीगल प्रोसेस है, लेकिन देखना ये है कि अपनी लाइफ में इतने मगन मत हो कि आपको अपने बच्चों का ना इल्म हो। इसी तरीके से नादिया खान के बेटे ने भी स्कूल में, उन्होंने खुद ही बताया था कोई ड्रग उनको दे रहा था बच्चे को, उसके बाद से उन्होंने शायद ऑनलाइन कोर्स उसको कराना शुरू कर दिया, तो वो बिफोर हैंड पता चल गया, इतना टाइम नहीं गुजरा। लेकिन नादिया खान और साजिद हुसैन के बेटों की एजेस में काफ़ी डिफरेंस है। नादिया खान का बेटा आई थिंक टीन एज में है, या 18, 19, 20 का होगा, मोर देन मोर। लेकिन यहाँ पे जिसको पहले ही देख लिया जाए और कंसंट्रेट किया जाए कि हमारा बच्चा या बच्ची अब इस किस्म की मूवमेंट ना करे। अब ये देखते हैं आगे होता क्या है, क्या इस तमाम सिनेरियो का असर साजिद हसन की पॉपुलैरिटी पे, फेम पे पड़ता है या नहीं। फ्रेंड, लास्ट में मैं कहूँगी, इफ यू लाइक माय वीडियो तो हिट द बेल आइकन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।